बजट। हर साल में एक दिन ऐसा होता है जब हमारे देश का बजट अनाउंस किया जाता है और वो बजट मार्केट को डायरेक्शन देता है, जिसपे हर ट्रेडर और इन्वेस्टर का प्रॉफिट एंड लॉस टिका होता है। लेकिन कैसे एग्जैक्टली ये बजट होता क्या है, ये मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करता है और हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे और इसे हमें कैसे टैकल करना चाहिए ये समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल प्लान, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि आने वाले साल में पैसे कहां से आएंगे और किन किन जगहों पर खर्च किए जाएंगे। यह बजट सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप होता है जो देश की इकोनॉमी को डायरेक्शन देता है। जैसे एक कॉमन आदमी महीने के स्टार्ट में अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का एक प्लान बनाता है, लाइक सैलरी आएगी तो रेंट देना है, बिल्स भरने हैं, EMI पे करनी है। बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट पूरे देश के लिए ऐसे ही एक रोड मैप बनाती है। गवर्नमेंट बजट में ये डिसाइड करती है कि रेवेन्यू कौन से सोर्सेज से जनरेट होगा, जैसे इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। साथ ही ये भी डिसाइड होता है कि ये पैसे कौन से सेक्टर्स में एलोकेट किए जाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेलवेज और वेलफेयर स्कीम्स। इसलिए जब हम कहते हैं कि बजट अनाउंस हुआ है तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ने देश का फाइनेंशियल रोड मैप अनाउंस कर दिया। यह बजट क्लियरली बताता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है और किन एरियाज पर फोकस रहेगा। एंड बजट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पर भी पड़ता है। टैक्स रेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, पेट्रोल डीजल महंगा या सस्ता होगा, एजुकेशन और जॉब्स पर कितना फोकस होगा, ये सब चीजें बजट के थ्रू डिसाइड होती है। इस वजह से बजट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि हर सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए बजट को सिर्फ एक न्यूज इवेंट समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। बजट को समझना जरूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट के पैसों के मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, जो डायरेक्टली हमारी पर्सनल फाइनेंस और इकोनॉमी के इफेक्ट करता है। एंड बजट और स्टॉक मार्केट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशन होता है और ये मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करता है ये समझते हैं। जब भी गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्लियरली देखने को मिलता है, क्योंकि बजट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्लानिंग और प्रायोरिटीज को शो करता है, जो डायरेक्टली बिजनेसेस, कंपनीज और इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करती है। बजट में गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस रहेगा और कौन से सेक्टर्स पर कम। जैसे अगर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज या डिफेंस पर ज्यादा स्पेंडिंग का अनाउंसमेंट होता है तो इन सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अपोजिट अगर किसी सेक्टर पर टैक्स बर्डन बढ़ता है या गवर्नमेंट सपोर्ट कम होता है तो उस सेक्टर के स्टॉक्स पर प्रेशर आता है। एंड बजट का एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट टैक्स पॉलिसीज के थ्रू होता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST या कस्टम ड्यूटीज में चेंज होने पर कंपनीज के प्रॉफिट और इन्वेस्टर्स की सेंटीमेंट डायरेक्टली चेंज होती है। अगर टैक्सेस कम होते हैं तो कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। और अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो मार्केट में शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी देखने को मिलती है। बजट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलिटिलिटी भी क्रिएट करता है। बजट डे के आसपास मार्केट में शार्प अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स अनाउंसमेंट्स को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेते हैं। इसलिए बजट के टाइम पर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में बजट का इम्पैक्ट इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि इंडिया एक पॉलिसी ड्रिवन इकोनॉमी है। गवर्नमेंट के डिसीजन से ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और एम्प्लॉयमेंट जैसे फैक्टर्स पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, जो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को मूव करते हैं। इसलिए हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को बजट को क्लोजली फॉलो करना पड़ता है। ओवरऑल बजट इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक डायरेक्शन सेटिंग इवेंट होता है। यह बताता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है और इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। अब यह बजट मार्केट को एक ही टाइप से इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि इस बजट में अलग अलग अनाउंसमेंट्स होती है और हर अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर अलग तरीके से पड़ता है। इसलिए बजट को ओवरऑल देखने के बजाय उसके इंडिविजुअल पॉइंट्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बजट के टाइप समझते हैं। बजट के अंदर सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट नहीं होती, बल्कि अलग अलग टाइप्स के अनाउंसमेंट्स होते हैं और हर अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर अलग तरीके से पड़ता है। इसलिए बजट को ओवरऑल देखने के बजाय उसके इंडिविजुअल पॉइंट्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स का होता है। अगर बजट में किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी या बैंकिंग के लिए ज्यादा एलोकेशन अनाउंस होता है तो उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स को लगता है गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, जिससे कंपनीज का ग्रोथ बढ़ सकता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST या कस्टम ड्यूटीज में कोई भी चेंज डायरेक्टली कंपनीज के प्रॉफिट्स और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करता है। अगर
कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है तो कंपनीज के मार्जिन इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस होती है, जिससे स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो उस सेक्टर या ओवरऑल मार्केट पर प्रेशर आ सकता है। तीसरा इम्पैक्ट पॉलिसी और रिफॉर्म अनाउंसमेंट्स का होता है। जब बजट में कोई बड़ा रिफॉर्म अनाउंस होता है, जैसे प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस या FDI रूल्स में चेंज, तो मार्केट उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के सिग्नल के रूप में देखती है। ऐसे अनाउंसमेंट्स का इफेक्ट तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे स्टॉक्स पर रिफ्लेक्ट होता है। बजट में फिस्कल डेफिसिट और बोरोविंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बढ़ने का सिग्नल मिलता है तो मार्केट को इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का डर होता है, जो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर गवर्नमेंट डिसिप्लिन स्पेंडिंग का सिग्नल देती है तो मार्केट उसे पॉजिटिव लेता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। कई बार मार्केट पहले ही बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लेती है। अगर एक्चुअल अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर होते हैं तो मार्केट रैली करती है। अगर अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेशन से कम निकलते हैं तो अच्छा बजट होने के बावजूद भी स्टॉक्स गिर सकते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में बजट का इम्पैक्ट सिर्फ अच्छा या बुरा होने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि अनाउंसमेंट क्या है, किस सेक्टर के लिए है और मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ओवरऑल डिफरेंट बजट अनाउंसमेंट स्टॉक को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसलिए हमें बजट को हेडलाइन के लेवल पर नहीं बल्कि अनाउंसमेंट बाय अनाउंसमेंट एनालाइज करना है, ताकि समझ सके कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। बजट को एक ट्रेडर को न्यूज इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक वॉलेटाइल इवेंट की तरह देखना चाहिए। बजट के टाइम पर मार्केट में सिर्फ डायरेक्शनल चेंजेस ही नहीं होते बल्कि स्पीड भी बढ़ जाती है, और यही स्पीड ट्रेडर्स के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। सबसे पहली चीज जो ट्रेडर को समझनी चाहिए वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस अनाउंसमेंट्स। बजट से पहले मार्केट ऑलरेडी कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस इन कर चुकी होती है। अगर एक्चुअल अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट निकलते हैं तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिलते हैं, और ट्रेडर के लिए ये मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि बजट अच्छा है या बुरा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेक्टर फोकस। बजट के बाद हर स्टॉक नहीं चलता, बल्कि सिर्फ वही सेक्टर्स मूव करते हैं जिन पर बजट में डायरेक्टली फोकस होता है। स्मार्ट ट्रेडर पूरे मार्केट के बजाय स्पेसिफिक सेक्टर्स और उनके लीडिंग स्टॉक्स पर नजर रखता है, जहां वॉल्यूम और मोमेंटम क्लियरली दिख रहा हो। बजट के टाइम पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिना प्लान के ट्रेड लेना, बड़े पोजीशन साइज के साथ एंट्री लेना या स्टॉप लॉस इग्नोर करना बजट डे पर सबसे बड़ी गलती होती है। बजट के दिन स्मॉल पोजीशन साइज और क्लियर स्टॉप लॉस ट्रेडर को अननेसेसरी लॉसेस से बचाता है। ओवरऑल ट्रेडर के लिए बजट का मतलब प्रेडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन होना चाहिए। जो ट्रेडर बजट को काम माइंड के साथ, रिस्क कंट्रोल के साथ और सेक्टर वाइज अप्रोच के साथ देखता है, वही इस वॉलेटिलिटी को लॉस के बजाय अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाता है। बजट को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म मार्केट मूव के लेंस से नहीं बल्कि फ्यूचर डायरेक्शन के लेंस से देखना चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए बजट एक ऐसा इवेंट होता है जो ये बताता है कि गवर्नमेंट आने वाले सालों में कौन से सेक्टर को पुश करने वाली है, और ये इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे या कौन से स्टॉक कम चलेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है गवर्नमेंट प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना। बजट में जो सेक्टर्स रिपीटेडली मेंशन होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, हेल्थ केयर या एजुकेशन, ये सिग्नल देते हैं कि किन एरियाज में लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग और पॉलिसी सपोर्ट रहने वाला है। तो हम इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐसे सेक्टर्स को ग्रेजुअली स्पेस देनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉलिसी कंटिन्यूटी। अगर बजट में किसी सेक्टर के लिए नए अनाउंसमेंट के साथ साथ पुरानी स्कीम्स को कंटिन्यू किया जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन होता है। पॉलिसी कंटिन्यूटी कंपनीज को स्टेबल ग्रोथ इन्वायरमेंट देती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हेल्दी होता है। और टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स भी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को शेप करने में रोल प्ले करती है। कैपिटल गेन्स टैक्स, डिविडेंड टैक्स या सेविंग लिंक इंसेंटिव्स में चेंजेस होने पर इन्वेस्टर को अपनी स्ट्रेटजी और असेट एलोकेशन को रिव्यू करना चाहिए ताकि रिटर्न्स टैक्स एफिशिएंट बने रहे। इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो शेप करते टाइम एक सेक्टर पर फोकस करना गलत होता है। बजट के बाद भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो ऐसे डिजाइन करना चाहिए जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स के साथ साथ स्टेबल और डिफेंसिव सेक्टर्स भी हो, ताकि रिस्क बैलेंस में रहे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बजट के दिन तुरंत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना जरूरी नहीं होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अनाउंसमेंट को समझने, नंबर्स एनालाइज करने और मार्केट रिएक्शन सेटल होने देना चाहिए। बजट के बाद जो क्लियर ट्रेंड और बिजनेस इंपैक्ट दिखने लगता है वही बेटर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ओवरऑल बजट इन्वेस्टर्स के लिए एक गाइडेंस टूल होता है, डिसीजन मेकिंग टूल नहीं। जो इन्वेस्टर बजट को समझकर पेशेंस के साथ और लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना पोर्टफोलियो शेप करता है वही मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बावजूद वेल्थ क्रिएट कर पाता है। बट कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स भी होती है जो कॉमनली हर साल रिपीट होती हुई दिखती है, उन्हें देखते हैं।
बजट के टाइम पर हर साल कुछ कॉमन अनाउंसमेंट्स होते हैं। ये अनाउंसमेंट्स ज्यादातर रिपीट होते हुए थीम्स पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है हेल्थ केयर और एजुकेशन की। इन दोनों सेक्टर्स में बजट एलोकेशन बढ़ना लगभग हर साल देखा जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। हेल्थ केयर पर ज्यादा स्पेंडिंग का मतलब होता है हॉस्पिटल्स, फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट्स और इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। और एजुकेशन में बजट बढ़ने से ईडीटेक, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग फोकस बिजनेसेस को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है। दूसरा कॉमन फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और अर्बन डेवलपमेंट। इन पर एलोकेशन बजट का एक रेगुलर फीचर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने से सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और लॉजिस्टिक्स कंपनीज को फायदा मिलता है, इसलिए ये सेक्टर बजट के टाइम पर हमेशा रडार पर रहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया होता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। इंडिया एक कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी है और रूरल डिमांड को सपोर्ट करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, एमएसपी, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और रूरल स्कीम्स के अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट फर्टिलाइजर्स, एग्री इनपुट्स, एफएमसीजी और रूरल फोकस कंपनीज पर पड़ता है। फिर एक और कॉमन अनाउंसमेंट होती है टैक्स रिलेटेड चेंजेस। इनकम टैक्स स्लैब्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स या जीएसटी में स्मॉल चेंजेस भी मार्केट सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इन अनाउंसमेंट्स को सिर्फ हेडलाइन के लेवल पर नहीं बल्कि उनके बिजनेस इंपैक्ट के एंगल से भी देखना चाहिए। गवर्नमेंट अक्सर मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स अनाउंस करती है, जैसे पीएलआई स्कीम्स, एमएसएमई सपोर्ट या स्टार्टअप रिलेटेड बेनिफिट्स। ऐसे अनाउंसमेंट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के सिग्नल्स देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होते हैं। लास्टली फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग नंबर्स भी एक कॉमन और इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इन नंबर्स से मार्केट को गवर्नमेंट की फाइनेंशियल डिसिप्लिन का आइडिया मिलता है। अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में दिखता है तो मार्केट इसे पॉजिटिव लेता है, अगर डेफिसिट ज्यादा लगता है तो मार्केट कॉशन हो जाता है। ओवरऑल बजट के टाइम पर हमें एक दो अनाउंसमेंट्स पर फोकस नहीं करना बल्कि इन कॉमन बजट थीम्स को ध्यान में रखकर मार्केट को एनालाइज करना है। यह अप्रोच बजट नॉइज से ऊपर उठकर क्लियर डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। पर लोगों में बजट को लेकर मिथ्स भी होते हैं जो गलत होते हैं। बजट को लेकर मार्केट और कॉमन इन्वेस्टर्स के बीच कई मिथ्स होते हैं जो गलत एक्सपेक्टेशंस और रॉन्ग डिसीजन का रीजन बनते हैं। इन मिथ्स को समझना जरूरी है ताकि बजट के टाइम पर इमोशनल या इंपल्सिव मिस्टेक से बचा जा सके। सबसे पहला मिथ यह है कि अच्छा बजट आया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। रियलिटी यह है कि मार्केट बजट को अच्छा या बुरा होने की बेसिस पर नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में रिएक्ट करता है। कई बार अच्छा बजट होने के बावजूद भी मार्केट गिर सकती है अगर एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हो। दूसरा कॉमन मिथ यह है कि बजट के दिन ट्रेडिंग करना इजी प्रॉफिट होता है। असल में बजट डे पर मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब हाई रिस्क होता है और बिना एक्सपीरियंस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बजट डे ट्रेडिंग करना लॉस का रीजन बन सकता है। तीसरा मिथ यह है कि बजट सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए होता है। बजट का इम्पैक्ट सिर्फ स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं होता। टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, एम्प्लॉयमेंट और कंजप्शन जैसे फैक्टर्स के थ्रू बजट पूरी इकोनॉमी और हर इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या नहीं। एक और गलत सोच ये होती है कि बजट में जो अनाउंस होता है उसका इफेक्ट तुरंत कंपनीज के रिजल्ट में दिखेगा। रियलिटी में कुछ बजट अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होता है, पर पॉलिसी सपोर्ट मिलने के बाद कंपनीज को ग्रोथ दिखाने में टाइम लगता है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि बजट के बाद मार्केट का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। सच ये है कि बजट के बाद भी मार्केट ग्लोबल क्यूज, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और अर्निंग जैसे फैक्टर्स से मूव करती रहती है। बजट सिर्फ एक फैक्टर होता है, पूरा गेम नहीं। ओवरऑल बजट के मिथ्स को ब्लाइंडली फॉलो करना ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। तो हमें बजट को लॉजिकल, डाटा और पेशेंस के साथ समझना है, तभी हम बजट के टाइम पर बेटर और स्मार्ट डिसीजन ले पाते। पर आप बजट इन्वेस्टिंग पर एक गोल्डन रूल याद रख सकते हैं। बजट इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल ये है कि बजट को रिएक्शन के लिए नहीं डायरेक्शन के लिए यूज करो। बजट के दिन मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स पर फोकस करने के बजाय इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में कौन से सेक्टर्स और थीम्स को पुश कर रही है। स्मार्ट इन्वेस्टर बजट के हेडलाइंस पर डिसीजन नहीं लेता बल्कि अनाउंसमेंट्स के लॉन्ग टर्म बिजनेस इंपैक्ट को एनालाइज करता है। हमें भी यही करना है। बजट के बाद पेशेंस रखना, क्लैरिटी का वेट करना और पॉलिसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को ग्रेजुअली अलाइन करना, यही सक्सेसफुल बजट इन्वेस्टिंग का बेस होता है। सिंपल शब्दों में बजट एक्साइटमेंट का इवेंट नहीं, गाइडेंस का टूल है। हमें इस रूल को फॉलो करना है, तभी बजट के नॉइज से ऊपर उठकर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। बजट कोई मैजिकल स्टिक नहीं होती जो एक दिन में आपको रिच बना दे। बजट एक सिग्नल होता है, एक डायरेक्शन जो बताता है कि इकोनॉमी और गवर्नमेंट का फोकस आगे कहाँ रहेगा। याद रखो, बजट का काम मार्केट को हिलाना नहीं होता, बजट का काम इन्वेस्टर्स को गाइड करना होता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी क्लैरिटी दे पाया हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो अंडरस्टैंडिंग बजट इज इजी। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही बजट जैसे न्यूज मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करती है और न्यूज कौन से टाइप्स की होती है ये जानना है तो ये वीडियो देखो। आई विल सी यू देयर, बाय।